देश के नाम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो देखना आखिर तक। जय श्री राम। नहीं हुआ। हाँ, नहीं नहीं, ना कैप्टन ना अमरिंदर नहीं, सिंह ये का सत्य सम्मान है कांग्रेस सर। पार्टी में है, वो आज भी आप चीफ उस समय मिनिस्टर की बाइट उतार के देखिए, यही सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़ा करते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के ऊपर। कितने दरख्त गिराए हैं, कितनी दीवारें तोड़ी हैं, यही एग्जैक्टली बोलते थे ना वो। कितने चील कौवे मार के आए हैं। अमीश देवगन जी, मैं आपसे विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कोई भी यदि नहीं, कांग्रेस किसी के सिद्धू घटना पर संदेह व्यक्त करता है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए बात। अगर संदेह व्यक्त करता है तो संदेह व्यक्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने तो संदेह व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस नेता को देशद्रोही कहने का आचार्य जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया। संबित पात्रा जी, मैंने ये कहा, नहीं मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, फिर संबित जी से अनुमति लेके 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो इस देश के अंदर कुछ नेता सवाल उठाते हैं। जैसे ही सवाल उठाते हैं तैसे ही संबित पात्रा जी और इनकी पूरी पार्टी उनको देश से लड़ा देती है। तो मैंने ये कहा है कि जब तालिबान आएगा और तालिबान घूमेगा, तालिबान उठेगा, तालिबान लड़ेगा, तो फिर हिंदुस्तान भी लड़ेगा। और जैसे ही हिंदुस्तान लड़ेगा तो संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी तालिबान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ हम हैं, तो हिंदुस्तान जीतेगा। तो जब हिंदुस्तान जीतेगा उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने ये कहा। तो मतलब आपने बीजेपी को हिंदुस्तान मान लिया है। ओके संबित पात्रा। देखिए, मैंने नहीं मान लिया, ये कहेंगे और अमीश देवगन जी ये कहेंगे। चलिए अब मैं बोल लूं। धन्यवाद। अब संबित जी बोले। अमीश जी, हमले करें। मैं इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में समझा देता। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है। अफगानिस्तान में घटना चक्र हो रहा है, महिलाओं का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, दिल दहल रहा है पूरे विश्व का, मगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव का क्यों पड़ा हुआ है। मैं बताता हूं कांग्रेस पार्टी और ये सपा बसपा ये सब क्यों डरे हुए चुनावी दृष्टिकोण से। उस भूत का, उस जिन्न का नाम है तुष्टीकरण। आप बताइए जरा, ये कांग्रेस पार्टी ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को ओसामा जी क्यों कहती थी। ये क्या कोई टंग स्लिप होता था बार बार। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के, हाफिज सईद को हाफिज जी कह के ये सोचते थे कि एक बहुत बड़ा चंक है हिंदुस्तान में जिसको खुश किया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर आतंकवादी हमले या जो भी हमले हो रहे थे वो म्यांमार में हो रहे थे, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहे। मगर आजाद मैदान में 2 लाख लोगों का इकट्ठा होना, उनके लिए हिंदुस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराना, जबकि ये सब कुछ म्यांमार में हो रहा था। कांग्रेस का उनके साथ खड़ा हो जाना, रोहिंग्यान हाय रोहिंग्यान के नारे लगाना, ये क्यों हो रहा था। ये सीएए में अब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है आप सिख भाइयों को अफगानिस्तान से लाओ, उनको हिंदुस्तान में बसाओ। जब सीएए लाया गया था तो यही कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। क्यों थी? क्योंकि तुष्टीकरण करना था। इनको लगता है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस प्रकार से तुष्टीकरण किया जा सकता है, और तालिबान के खिलाफ अगर ये लोग कह देंगे तो ये बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। इसलिए ये जो दृश्य आप लोग टीवी में दिखा रहे हैं ये तो बड़ी बर्बर है। ये जो बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कोई भी जो भी व्यक्ति साउंड माइंड में होगा वो इसके पक्ष में तो कह ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी वो स्वरा भास्कर टाइप्स हो। मगर स्वरा भास्कर को भी 5 बार तो सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी कि देखो जी ये हिंदू टेरर, ये बड़ा फैशनेबल है। मतलब हाथ में वाइन का ग्लास लेके बीच में लेट करके ये बोलेंगे अच्छा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू टेरर भी तो वही है। थोड़ा सा वाइन बीच में पी लेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा वाइन पी लेती हूं, हाँ, ये हिंदू टेरर, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ये इनकी हिपोक्रेसी इतनी गंदी है, इनकी डबल स्पीक इतनी गंदी है कि खुद ये अपने डबल स्पीक से डरते हैं जी। ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी, ये अपने ही डबल स्पीक से डरे हुए हैं कि अब हम क्या करेंगे, तालिबान के खिलाफ कैसे बोलेंगे। अब तालिबान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे, और तालिबान के खिलाफ बोल देंगे तो मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो हम करें भी तो क्या करें। मतलब ये दुविधा में पड़े हुए हैं। तालिबान के खिलाफ बोले या नहीं बोले, बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था ना, हाँ हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, अब क्या करिए। मतलब राहुल गांधी क्या करेंगे बोली। मतलब ये अमीश देवगन ने राहुल गांधी को दोनों तरफ से फंसा दिया है। मतलब ये मीडिया ने, ये तभी सभी अभी पवन खेड़ा मेरे साथ थे किसी चैनल में, वो चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे थे कि ये मीडिया वाले बहुत बदमाश है, ये क्यों सुबह शाम तालिबान को दिखा रहे हैं।
अभी नहीं, यहाँ मुझे आचार्य जी कह जो रहे थे ये कि लोग मीडिया वाले बड़े बदमाश हैं। नहीं ना ये सुबह ना ये एक सेकंड संबित पात्रा, ना आप डिसाइड करेंगे चैनल पे क्या आएगा, ना पवन खेड़ा साहब डिसाइड करेंगे, ना ही आचार्य जी डिसाइड करेंगे, ना ही कोई और पॉलिटिकल मगर ये पार्टी तो कह रहे डिसाइड हैं करेगी। लेकिन तालिबान एक ज्वलंत मुद्दा है दुनिया में। इसकी कवरेज आप देख लीजिए, जो आंकड़े ये दे रहे हैं लोगों को, अगर आंकड़े नहीं पता, दुनिया में तमाम चैनल्स इसको दिखा रहे हैं। वहां मासूम बच्चों को कटीली तारों के ऊपर से फेंका जा रहा है ब्रिटिश आर्मी के पास, अमेरिकन आर्मी के पास, कि आप पकड़ लीजिए हमारे बच्चे को ले जाइए। एक फुटबॉलर की जान चली गई है। ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी के लोग वहां रो पड़े हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए उनके टीम लीडर को आगे आना पड़ा है। बोला कि हाँ, ये हृदय विदारक परिस्थिति है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थिति के अंदर अपने आप को खड़े रखना है। ये चुनाव का विषय नहीं है। इंसानियत शर्मसार हो रही है एक भाग में विश्व के, और उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव में जीत के आएंगे, नहीं आएंगे, हम हार जाएंगे। मुझे तकलीफ उस बात की है, और इस लोग में पैरोकारी तो लोग कर ही रहे हैं। इस मुल्क में मुनव्वर राणा, समाजवादी पार्टी के एक सांसद, उनके सपुत्र, और भी कितने लोग लगातार पैरोकारी कर रहे हैं, जो बेचने में लगे हैं कि नहीं, तालिबान इज अ गुड तालिबान, नाउ तालिबान हैज डन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाउ दे आर गुड पीपल। मुझे समझ में नहीं आता, कसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो वो हमारे लोगों को मार देता आकर। संबित 30 सेकंड मैं कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं, अभी आप पैनल में बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा। ये सरिया कानून कहते रहते थे कि सरिया कानून, दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरिया कानून के जो हिमायतगार थे, जो सरिया कानून चाहते थे देश। ये मुजावे क्या मुस्तफा निजाम उनका राज चाहते हैं हिंदुस्तान में सरिया कानून के माध्यम से। ये तो अफगानिस्तान में तालिबान ने सरिया कानून लगाया है। ये माएँ जो हैं वो भी मुसलमान हैं। ये जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा देख रहे हैं आप, ये भी मुसलमान है। क्यों फेंक दे रही है माएँ अपने बच्चों को कि इसको बचा लो? अगर सरिया कानून इतना बढ़िया है जो आप लोग हिमायत कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस पार्टी भी सरिया कानून के खिलाफ नहीं बोलती, मगर ट्रिपल तलाक के खिलाफ मतलब जब लॉ आता है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलती है कि ट्रिपल तलाक के को भी बैन नहीं होना चाहिए। शाहबानों के साथ कांग्रेस ने क्या किया? इस अपीजमेंट की राजनीति के कारण आप आज तालिबान के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाएं। आपको क्या लगता है आचार्य जी, मोदी जी ने कराया है ये? और आचार्य जी, मैं आपको आज आपका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कम से कम आप चिल्लाकर डिबेट नहीं करते हैं, मगर इस देश की राजनेताओं की मैं हालत बता रहा हूं। यहां पर गाने गाए जाते हैं। कैसे गाने में बताता हूं। नबी के बिन नजारों को नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। ये तो लोग चुनावी भाषण में कहते हैं। ये तो अपीज करने के लिए कहा जाता है। आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, मगर ये जो राजनीति हो रही है ये उचित नहीं।